नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। जींद के कंठीला गांव से 24 जनवरी को ट्रैक्टरों का जत्था दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना होगा। कंठीला खाप की बैठक में सर्वजातीय खाप चबूतरे पर यह फैसला लिया गया है। सभी किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आंदोलन के लिए जरूरी चीजें जैसे आटा, दाल, चावल, दूध, दही, लस्सी आदि अन्य खाद्य सामग्री साथ में लेकर चलेंगे। पंचायत में केंद्र से मांग करते हुए सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव पास किए गए। इनमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून रद्द करना, एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाना, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरी तरीके से लागू करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके सभी ऋण माफ करना और खेती से जुड़ी सभी जरूरी चीजों के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करना शामिल है। आज कंडेला खाप की सभी गांवों की महापंचायत हुई, जिसमें जो 24 तारीख का जो कंडेला खाप ने फैसला किया है, दिल्ली के लिए जो आंदोलन चला हुआ किसानों का, जहां लाखों किसान बैठे हैं, उसके समर्थन में हमारे 3-4 प्रस्ताव खाप महापंचायत ने पास किए हैं। उसमें तीनों कानून जो कृषि के लिए हैं बनाए गए हैं, केंद्र सरकार ने उनको रद्द किया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए और जो एमएसपी पर है किसानों का जो गारंटी कानून बनाया जाए और केंद्र सरकार किसानों के सारे कर्जे माफ करे। इसके लिए हमारी जो कंडेला खाप की महापंचायत है उसमें कम से कम भी 2000 के करीब ट्रैक्टर जो कि यहाँ 24 तारीख के लिए निर्णय लिया गया है, 24 तारीख ने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। इसलिए महापंचायत ने अपने अपने गाँव को अपने अपने स्तर पर सभी खर्चा पानी, जो दूध पानी, रोटी पानी, सब अपने अपने गाँव स्तर पर पहुँचेंगे। उसके लिए आज फैसला लिया गया। 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर आज फिर एक किसान की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर अभी तक 12 किसान आंदोलन में जान गंवा चुके हैं। पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे ये किसान जिनकी आज मौत हुई है। पुलिस ने हालांकि इनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। मृतक जगत सिंह के साथी किसान ने बताया है कि आंदोलन में जो भी मौत हो रही है उसकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि हम कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं। ये हमारा हक है और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, एक जगजीत नाम का किसान है, उम्र करीब 34 साल है और इसकी चेस्ट पेन की वजह से आया था। ये इसको पहले भी बता रहे हैं, जैसे इनके घर वालों से बात हुई है, जो भी इसके साथ आए हुए थे इसके गाँव के, तो अभी यहाँ ब्रॉड डेड पहुँचा था सिविल में। अभी इनके घर वालों की वेट कर रहे हैं, जैसे भी अंतिम कार्रवाई करी जाए। सर पता लगा किस कारण मौत हुई सर? अभी अपना पोस्टमार्टम कराएंगे, वैसे हार्ट अटैक से बता रहे हैं, बाकी बात कहाँ है? धरने में रुका हुआ सर? हाँ, धरने में। कहाँ, पंजाब में रहने? हाँ, पंजाब लुधियाना। पलवल में NH-19 पर चल रहे किसानों के धरने को समर्थन देने को लेकर 24 के किसान सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, जहां इस दौरान कुछ नौजवान दौड़ लगाते हुए भी पहुंचे। किसानों का कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते उनका ये आंदोलन तेज गति के साथ जारी रहेगा। किसानों ने ऐलान किया कि वो 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। ये जो किसान हमारे अभी ट्रैक्टर मार्च करते हुए इस स्थान तक आए हैं, इसमें हमारे गांव बेड़ा, गांव करमन, गांव हताना और गढ़ी पट्टी से ज़्यादातर ट्रैक्टर हमारे ये किसान साथी लेकर आए हैं इस मोर्चे के ऊपर। और मुख्य जो मामला है वो आपके सामने है कि जो 3 कृषि कानून हैं, इनकी वापसी के लिए जो आंदोलन चला हुआ है, उसी मांग को लेकर इस आंदोलन में अपनी भागीदारी करने के लिए हमारे ये किसान साथी यहाँ आए हैं। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी किसान सेल ने बाढ़ड़ा के एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग की गई। ज्ञापन में आप नेता राकेश चांदवासन ने राजघाट पर मरने की इजाजत देने की मांग भी की। दिल्ली में जहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, दूसरी ओर हरियाणा व पंजाब के किसानों की बात करें तो 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर परेड की तैयारियां भी पूरे जोरों पर है। लेकिन इस बीच चरखी दादरी जिले के आम आदमी पार्टी के मध्य जोन के किसान विभाग के संयोजक ने एक अजीबोगरीब पत्र एसडीएम के जरिए राष्ट्रपति को भेजा है। इस पत्र के जरिए राजघाट पर जान देने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है।
दरअसल आम आदमी पार्टी के मध्य जोन के किसान सेल के संयोजक राकेश चांदवास ने एसडीएम की मार्फत देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि किसानों की हालत को देखकर वे पूरी तरह से आहत हैं और इस वजह से जिस तरह से किसान लगातार कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, 3 कानूनों को लेकर सरकार कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ऐसे में वो किसानों के मुद्दे को लेकर अब आत्महत्या करना चाहते हैं। इसकी उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए, राजघाट पर उन्हें जान देने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि किसानों के समर्थन में वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। हालांकि इस अजीबोगरीब खत की इन दिनों क्षेत्र में अच्छी खासी चर्चाएं हैं और किसान सेल के संयोजक का साफ तौर पर कहना है कि वो किसानों के आंदोलन के समर्थन के मद्देनजर इस तरह का कदम उठा रहे हैं। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। करनाल में वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पार्षद बलविंदर सिंह पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और लोगों को उकसाने का आरोप है, जिसको लेकर निगम के अधिकारी ने पुलिस को शिकायत दी थी। करनाल के वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि कल शाम को वार्ड नंबर 2 के पार्षद के साथ जिला प्रशासन द्वारा जो काम किया जा रहा था, वो काम में बाधा डाली गई। जो भी जेसीबी मशीन चलाई जा रही थी, वहीं अवैध कब्जे हटाए जा रहे थे, तो पार्षद ने प्रशासन के काम में बाधा डाली थी और वहीं उनके ऊपर जो जनता को भड़काने और उनसे पत्थरबाजी करवाने के आरोप लगे थे, जिनके तहत रात को पार्षद बलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उसको अदालत में पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल उसके समर्थकों द्वारा वार्ड नंबर 2 के लोगों द्वारा करनाल के लघु सचिवालय में प्रदर्शन भी किया गया और डीसी एसपी को ज्ञापन भी दिया गया। मांग की गई कि उसकी गिरफ्तारी गलत हुई, क्योंकि वह आम जनता के साथ उनके हित में वहां पर काम रोकने के लिए बात की थी कि अवैध कब्जे वहां गलत तोड़े जा रहे थे, लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे, जिसके उन्होंने विरोध किया था, जिसके बाद यह मामला डीटीपी की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल कहीं ना कहीं वार्ड 2 के लोगों में रोष है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज। रेवाड़ी के डबल फाटक अंडरपास में देरी लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। रेलवे अंडरपास का शिलान्यास लगभग 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया था। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अंडरपास का काम अधर में लटका हुआ है, जिससे नगर परिषद के 9 वार्ड और 16 गांव के हजारों लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रदेश में 23 जनवरी के बाद मौसम बदलाव मौसम में देखने को मिलेगा। दरअसल 22 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात को ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। कोहरे व धुंध ने भले ही आमजन की परेशानियों में इजाफा कर दिया हो, लेकिन भूमिपुत्रों के लिए ये कोहरा व ये धुंध की बूंदें कहीं न कहीं वरदान से कम नहीं है। सरसों की फसल आप देख पाएंगे किस तरह से लहला रही है और ये वो इलाका है जहाँ पर पानी की बेहद किल्लत रहती है, पानी की बेहद दरकार रहती है। दक्षिणी हरियाणा का राजस्थान से सटा वार्द मरुस्थलीय इलाका जहां पर पानी की दरकार मानी जाती है, लेकिन इस बीच जिस तरह से इस बार शीतकालीन जो लहर चली है, शीत लहर के प्रभाव के चलते फसलों को अच्छा खासा फ़ायदा मिला है। धुंध की वजह से चाहे बात की जाए या फिर जिस तरह से मामूली हल्की बारिश दर्ज की गई थी इलाके में, और कई इलाकों में तो अपेक्षाकृत जो जनवरी के महीने में बारिश होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बारिश आकी गई थी। इसी तरह से चाहे गेहूँ की फसल की बात करें या फिर बात सरसों की फसल की करें, और अगर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो 22 जनवरी तक इसी मानंद मौसम रहने वाला है। 23 तारीख को मौसम एक बार फिर से करवट लेगा, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। शीतलहर का प्रकोप हालांकि बढ़ चला है, सर्द हवाएं जो है वो इलाके में चल रही हैं, और इसके अलावा अगर बात करें चारों तरफ धुंध और कोहरे का आवरण जो है उसने वातावरण को अपनी आगोश में ले रखा है। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि फसलों के लिए इस धुंध को और इस कोहरे को काफ़ी हद तक रामबाण माना जा रहा है, और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से मौसम रहता है तो ना केवल पानी की पूर्ति इन फसलों के लिए होगी, बल्कि निश्चित तौर पर किसानों को और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। अंबाला की सेंट्रल जेल में नशा और मोबाइल फोन बड़ी ही आसानी से पहुंच रहे हैं। अंबाला की सेंट्रल जेल में जनवरी के महीने में ही दर्जन भर मोबाइल और भारी मात्रा में नशा बरामद हो चुका है। कई कैदी जेल प्रशासन पर मारपीट के
आरोप लगा चुके हैं। एक बार फिर जेल प्रशासन ने 6 मोबाइल और एक सिम बरामद किया है। राउंड के दौरान जेल प्रशासन को एक बैग पड़ा हुआ मिला, जिसे जेल के बाहर से फेंका गया बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल को लेकर जांच की जा रही है। वहीं जेल में बंद एक बंदी जनवरी में ही अपनी बाजू पर एक अधिकारी का नाम लिखकर आत्महत्या भी कर चुका है। विवेक सांगवान डीएसपी जेल का फ़ोन आया कि जेल के अंदर जब सुबह उनके कर्मचारियों ने राउंड लगाया तो उनको एक थैला, छोटा सा बैग वहाँ पे मिला, जो किसी ने शायद बाहर से फेंका हुआ है, जिस पर उस बैग की वो तलाशी ली गई। उसमें 6 नए मोबाइल अलग अलग, एक जिनमें टच का है, बाकी सैमसंग के हैं, कचोडा कंपनी का है, एक छोटा चाइनीज़ फ़ोन है। ये कुल 6 फ़ोन जो बिल्कुल नए लगते हैं और एक सिम बरामद हुआ है। तो जिस पर डीएसपी श्री विवेक सांगवान डीएसपी जेल ने ये रिपोर्ट बनाकर दी, जिस पर थाना बलदेव नगर अम्बाला शहर में मुकदमा नंबर 22 अंडर सेक्शन 42A प्रिजन एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। उस सभी 6 मोबाइल का IMEI नंबर का पता लगा के ये पता किया जाएगा कि इसमें अभी तक कोई सिम यूज हुआ है या नहीं। और दूसरा, जो एक सिम जियो का बरामद हुआ है, उसकी मार्फत आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जिला पुलिस ने ट्रैफिक मंथ के दौरान फ्रेंडली रवैया अपनाते हुए वाहन चालकों को फूल भेंट कर यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने शाहबाद में यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को एक फूल देकर उन्हें बताया कि वो यातायात के नियमों का पालन करें। यदि इसके बाद भी वो यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनका चालान काटा जाएगा। सिरसा के लाल बत्ती चौक स्थित कार बाजार से एक i20 कार चोरी होने का मामला सामने आया। सुबह 9:30 बजे इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की ये वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हो चुकी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने CCTV के फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कार बाजार के दुकानदारों ने घटना की शीघ्र जांच कर चोर को काबू करने की मांग की है। हालांकि शक के आधार पर एक व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। ये CCTV फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये चोरी की वारदात कैद हुई है। फरीदाबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने निधि संग्रह अभियान चलाया। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने कार्यालय भी खोला, जिसका उद्घाटन साध्वी ऋतंभरा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने किया। इस मौके पर साध्वी ऋतंभरा ने तांडव वेब सीरीज को लेकर कहा कि ऐसे लोग हिंदू देवी देवता का अपमान करेंगे तो हिंदू समाज उनके खिलाफ तांडव करेगा। हिंदू समाज में ऐसी मानसिकता वाले लोगों को अब बहुत सहन किया गया है, लेकिन अब सहन नहीं करेंगे और इसका बराबरी से जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की दुकानदारी अब बिल्कुल भी नहीं चलने दी जाएगी, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राम जन्मभूमि के लिए निर्माण के लिए जो निधि समर्पण का अनुष्ठान है, उस कार्यालय का प्रारंभ हो रहा है और नीचे हम सभी राम भक्तों से जो है संबोधित करेंगे, क्योंकि मैं पूरे विश्व के अंदर सारे राम भक्तों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। सभी लोग अपने अपने समर्पण प्रभु श्री राम के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो हम जन जन तक पहुँचें, हर हृदय के द्वार को खटखटाएं। उसके लिए हमें पहुंचने में विलंब हो रहा है, लेकिन सारा समाज जो है वो आतुर व्याकुल है अपने पत्र पुष्प रामलला के लिए समर्पित करने के लिए। उसी अनुष्ठान के प्रारंभ का ये कार्यक्रम है। ऐसा श्रेष्ठ ध्येय लेकर के पूज्य दीदी मां उसकी रचना की है। योजना के अनुसार विश्व हिंदू परिषद में भेजे गए, हिंदू कॉलेज में प्रिंसिपल रहे।
रोहतक दिल्ली रोड पर स्थित आईजी ऑफिस के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब पतंजलि मेगा स्टोर से एक व्यक्ति करीब 50,000 का सामान लेकर फरार हो गया। आरोपी की पूरी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। स्टोर संचालक ने मामले की शिकायत अर्बन स्टेट थाने में दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि दिल्ली रोड पर पतंजलि मेगा स्टोर है, जहां सोमवार को 11:45 पर एक व्यक्ति आया। इस दौरान उसने अपनी कार स्टोर से थोड़ी दूरी पर खड़ी की। उसने स्टोर से भी भारी मात्रा में घी, नारियल तेल, चावल, मसाले, बिस्किट समेत अन्य सामान लिया। स्टोर कर्मचारियों से उसने कहा कि वो पर्स कार में भूल आया है, कार में सामान रखवा दो, वो वहीं से भुगतान कर देगा। जिसके बाद स्टोर के कर्मचारियों ने सामान कार में रख दिया। इस दौरान आरोपी बिना रुपए दिए ही झूठ बोलकर फरार हो गया। मेवात के तेड़ गांव में पिछले काफी लंबे समय से फर्जी अल्ट्रासाउंड मशीन से लोगों का इलाज कर उनकी जान जोखिम में डालने वाले डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारकर गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इमरान क्लिनिक में चलाई जा रही फर्जी मशीन में अन्य सामान को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कब्जे में ले लिया है। डॉक्टर्स की टीम के साथ एसएचओ पेनंगवा, सब इंस्पेक्टर चंद्रभान और उनकी टीम भी मौजूद थी। पेनंगवा पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे भोंडसी जेल भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को पड़ताल के बाद पता चला है कि इससे पहले भी उपरोक्त झोला छाप कई बार इस तरह के मामलों में जेल जा चुका है, जो केस उसके ऊपर आज भी चल रहे हैं। रेड टीम का सदस्य रहे डॉक्टर पंकज वत्स ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि स्वास्थ्य विभाग नूंह ने पुलिस विभाग के सहयोग से पीएनटीटी एक्ट के तहत ये कार्रवाई कर दी है। साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।